गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंकज इकोनॉमिक्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हिस्ट्री कभी भी पढ़ने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना है, तो प्रॉब्लम होता है कि भाई हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में तो मज़ा ही नहीं आता है, हिस्ट्री पढ़ के क्या फ़ायदा, बोरिंग लगता है, वही ईस्वी वही सदी यही सब तो पढ़ना है, मज़ा कहाँ से आएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आता है कि हिस्ट्री पढ़ना मज़ेदार नहीं है, ये आता कहाँ से। पहले हिस्ट्री का वर्ड्स देखिए क्या है, स्पेलिंग आते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री का स्पेलिंग होता है HISTORY। हिस्ट्री का यही मतलब होता है। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, हिस्ट्री का रियल मीनिंग तो यही होता है, जैसा कि हम भी जानते हैं कि HISTORY। हिस्ट्री का मतलब ये होता है। अब इसको तोड़िए, HISTORY, स्टोरी, मतलब ये तो कुछ कहानी का बात है। सच में ये पूरी कहानी का बात है और बहुत मज़ा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में। इसके लिए हम लोग NCERT शुरू से पढ़ेंगे। NCERT हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ से हिस्ट्री निकल करके आया है, क्या होता है आखिरकार हिस्ट्री, तब शायद मज़ा आना शुरू हो जाए। लेकिन एक बात बताइए, क्या बचपन में किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता था? कभी ऐसा कुछ बोरिंग लगता था? बोरिंग नहीं लगता था। रीज़न क्या था? रीज़न सिर्फ एक था कि हम लोग क्वेश्चंस करते थे, हम लोग हर चीज़ से सवाल पूछते थे। मम्मी बारिश आज क्यों नहीं हो रहा है, मम्मी आज बारिश क्यों होगा, हम स्कूल क्यों जाते हैं। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं हम लोग क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं। रीज़न क्या है कि हम लोग को सिलेबस मिल जाता है, बाबू इतना पढ़ लेना, 80% मार्क्स आ जाएगा, तुम बहुत अच्छे बन जाओगे। लेकिन ये मार्क्स के चक्कर में ना शायद हम लोग का माइंड इतना छोटा होते जा रहा है। क्वेश्चंस करिए हर चीज़ में। क्या हम लोग सही में कभी ऐसा सोचे नहीं, क्या हम लोग सही में ऐसे ही थे क्या? हम लोग के 10 हाथ थे क्या? मतलब 10 हाथ होंगे क्या? 10 उंगली पहले से था क्या? क्या ऐसे ही खड़े हो गए थे क्या? पहले दुनिया में क्या हो रहा होगा, धरती कैसे बना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए ये फ़ोन है, तो क्या पहले से ही फ़ोन ऐसा था? तो आप बोलिएगा नहीं सर, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, पहले तो फ़ोन हम भी देखे थे, कीपैड फ़ोन हुआ करता था। अच्छा, कीपैड के भी पहले कुछ हुआ करता था। धीरे धीरे फ़ोन क्या हुआ, अपने आप चेंज होते गया। चेंज होते होते आज हम लोग के पास स्मार्टफोन आ गया और उम्मीद है आगे चल के और भी ज़्यादा नया आते जाएगा। तो हर चीज़ में हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन से हम लोग को क्या होता है, किसी चीज़ में मज़ा आना शुरू होता है। तो हम लोग हिस्ट्री को एक कहानी के जैसा पढ़ेंगे। सोचिए आपको कुछ नहीं आता है हिस्ट्री में, आप एकदम जीरो लेवल पे हैं, जीरो से लेके एकदम हाई लेवल तक हम लोग जाने का कोशिश करेंगे। और ये जीरो से हीरो तक आप तभी पहुंच पाइएगा और इतिहास को खास आप तभी बना पाइएगा जब आज पंकज इकोनॉमिक्स क्लासेस ज्वाइन करिएगा। पंकज इकोनॉमिक्स क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करिए और इस नंबर पर कॉल करके आप सारा डिटेल उनसे ले सकते हैं। हम लोग की बैचेस शुरू हो गई हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत ही आगे मज़ा आने वाला है। बस आपको इतना करना है कि आपको आ करके हमारे साथ ज्वाइन होना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि हम बोले कि कुछ कहानी सोचिए हमेशा, तो आप बोलिए सर फ़ोटो क्या बनाए हुए हैं आप, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि पहले तो हम लोग ऐसे होंगे ना, फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर आज जा कर के हम लोग इस फॉर्म में पहुँच गए। अब सर आप तो बोले थे कि हर चीज़ बदलता है, तो क्या फिर और कुछ बदलेगा? क्योंकि फ़ोन तो बदलेगा आगे जाके, फ़ोन तो अब ऐसा नहीं रहेगा, आगे चल के तो और भी अच्छा फ़ोन हो जाएगा। तो क्या इंसान भी आगे चेंज हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इवॉल्व होगा आगे चल करके और भी कुछ अलग इंसान बन करके आएंगे। ऐसे नहीं, शायद इनसे भी अच्छे, शायद हमारे बेटा के बेटा के बेटा के बेटा में कुछ चेंजिंग आ जाए, लेकिन ये मिलियंस ऑफ ईयर टाइम लगता है। तो अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है सर, लेकिन आप हमको हिस्ट्री का बेसिक चीज़ तो बताई नहीं, क्योंकि आप बोले थे क्वेश्चन करने के लिए। तो क्वेश्चन में एक बात बताइए ना, हिस्ट्री क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ने जाएंगे तो क्यों पढ़े आखिर, वो होता क्या है? अच्छा, हिस्ट्री पढ़ तो लेंगे, मेरे काम क्या आएगा? काम आएगा भी कि नहीं आएगा, कि झूठ का हमको ऐसा पढ़ा दे रहे हैं? ये सब सवाल कीजिए। अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसके रीज़न जानिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर ये होता क्या है। क्लास 5-6 से ही हम लोग जान जाते हैं हिस्ट्री मतलब क्या होता है। 5-6 के बच्चों के पास जाइएगा, उनसे पूछिएगा कि बाबू हिस्ट्री क्या होता है, वो बोलेगा पास्ट के बारे में पढ़ना है, उसी को हिस्ट्री बोलते हैं। जो कल बीता हुआ कल के बारे में पढ़ लेते हैं उसको हिस्ट्री बोलते हैं।
राजा महाराजा के बारे में पहले 100-200 साल पहले पढ़ रहे हैं, वो भी हिस्ट्री है। इतना तो बेसिक आप लोगों को भी पता है। लेकिन अब पढ़ना क्यों है आखिरकार हिस्ट्री, क्या रीज़न्स है पढ़ने का? तो एक एग्जाम्पल देते हैं। पहले तो हिस्ट्री समझ में आ गया, जो बीता हुआ कल था वो हिस्ट्री है। अब हम कल क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उसका रीज़न देखिए क्या है। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हम किसी एक दोस्त को पैसे दिए 500 रुपये, 2 दिन पहले दिए थे, ये हिस्ट्री है। 2 दिन पहले दिए, वो हिस्ट्री है। तो 2 दिन पहले हमसे 500 रुपये दिए और ना वो 500 रुपये मुझे वापस नहीं किया, वो 500 रुपये वो ले करके वो अपने पास रख लिया। तो एक प्रॉब्लम आएगा ना, एक हम मुझे ख़राब लगेगा कि यार मुझे को 500 वापस वो दिया नहीं, 500 वो लेके भाग गया मेरा पैसा कहीं और। तो ये बात हम बताएंगे किसी और को, आपको बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, सब कोई को जा करके बताएंगे। तो उनको बोलेंगे क्या भाई मेरे को 500 रुपये वो वापस नहीं दिया था। कौन नहीं दिया था, उसका नाम बताएंगे, ये आदमी देखो ना फोटो, ऐसा लगता था देखने में, नहीं दिया पैसा। कल दिन वो आपके पास आएगा, बोलेगा सर पैसा दीजिए, तो आप क्या बोलिएगा? ना ना ना, हम जान रहे हैं आपके बारे में, आप तो पैसा लेके भाग जाते हैं। तो हिस्ट्री देखिए कैसे हम लोग को बढ़िया कर देता है। हिस्ट्री पढ़े तो हमको पता चल गया ना वो इंसान खराब था। अगर हम कल जानते ही नहीं, आप मेरे से पूछते नहीं कि आपको कल क्या हुआ था सर, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कल क्या हुआ? आज की दुनिया में देखते रह जाइएगा, कभी डेवलप नहीं कर पाइएगा। आगे पढ़ते हैं कि एक और एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं। मान लीजिए कि एक बगल के चाट दुकान में चाट खाने के लिए हम गए, पिज़्ज़ा खाने के लिए हम गए। चलिए पिज़्ज़ा खाने के लिए गए, पिज़्ज़ा खाने के लिए गए, पिज़्ज़ा खाएँ, वो अच्छा पिज़्ज़ा नहीं खिलाया। उसके पिज़्ज़ा में ना बहुत से हम देखे क्या कि छिपकली गिर गया, उसी का उनको खिला दिया। हम देखे ऐसा, अपना ऑब्जर्व किए, एकदम सामने मेरा दिखा हुआ। हम आपको आके बताएंगे, फिर आप क्या उस पिज़्ज़ा दुकान के पास जाइएगा? नहीं जाइएगा। तो वही होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको क्या बताता है, ये इतना तो आप भी जान रहे हैं कि ये क्या करता है, ये एक पास्ट का अकाउंट देता है। ये तो पढ़ लिए हम लोग बढ़िया से कि हाँ ये पास्ट का एक अकाउंट देता है, पास्ट के बारे में हम लोग को बताता है, ये सब चीज़ बताता है। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हम लोग को पास्ट के बारे में बताता है, हम लोग को ये बताता है कि हम लोग कौन हैं, आखिर हम लोग हैं कौन, हम लोग आए कहाँ से होंगे। हाँ, हम लोग आए कहाँ से, डायरेक्ट तो यहाँ पे नहीं है, कैसे कैसे आए, क्या हुआ हम लोगों के साथ, ये बताएगा। कितना मज़ा आएगा जानने में। फिर हम लोगों को बताएगा कि ये हम लोग को बताएगा कि हम लोग इससे आगे चल के हम अपना फ्यूचर कैसे ठीक कर सकते हैं, हम लोग अपना फ्यूचर कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी हम लोगों को बताएगा ये। ठीक है, ये हिंदी में है, आप लोग इसके अच्छे से पढ़ लीजिए। ये हमें अतीत का पूरी एक बार ध्यान से आप पढ़िए। इसमें भी ये चीज़ लिखा गया है क्या कि ये हमारे सार्थक तरीके से अपना भविष्य बनाने का अवसर देता है। कैसे? एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम इस पे आकर के आपको बता रहे हैं, तब तक आपको लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए क्या है कि मान लीजिए ना कि कल एक बहुत पुराना 200-400 साल पुराना बात कर रहे हैं कि एक राजा था। राजा को ना एक दुश्मन आके मारने के लिए आया, तो राजा क्या किया कि अपने सेना को लेकर के कहीं और देश चला गया। ऐसा देश चला गया, बस इमेजिन करना है, जहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे छिपने का बहुत अच्छा जगह भी था। ठीक है, अब आप वो चीज़ पढ़ लिए। आज के दिन में कोई आदमी आप पे अटैक करने के लिए आया, तो आपको याद तो आएगा कि अच्छा वो राजा के साथ भी तो ऐसे अटैक करने आया था, तो वहाँ भाग गया था, चलो हम भी कोई एरिया भाग जाते हैं। एक इमेजिन करिए उस चीज़ को, फिर देखिए कि हिस्ट्री कितना हेल्प करता है हम लोगों को समझने में, एक एक चीज़ समझने में। आज की दुनिया में हम लोग जो भी कर रहे हैं, क्या पहले कुछ ऐसा हुआ था क्या? वो लोग कैसे इससे प्रोटेक्ट लिए, वो लोग कैसे बचे उस चीज़ से, हम लोग भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे और हम लोग भी अपने लाइफ को और बेटर बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं और यूपीएससी में एक चैप्टर पढ़े, उससे 3 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हम आपको आके बोले भाई इससे पढ़े थे 3 क्वेश्चन आया, तो आप भी क्या पढ़िएगा, वो चैप्टर पढ़ के जाइएगा। इसलिए हिस्ट्री पढ़ना कितना ज़रूरी है ये आप समझ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं कि अच्छा हिस्ट्री तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी बात है, क्योंकि हम बोल रहे हैं क्या बीता हुआ कल है, ये जो भी हुआ था पहले उसी को पढ़ते हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो जो कल बीत गया उसको हिस्ट्री बोलते हैं। तो आज से 2000, 3000, 5000, 6000 साल पहले भी तो हिस्ट्री था। तो कोई चीज़ जब बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत बड़ा हो गया, सोचिए आपका खुद जन्म जब हुआ होगा तो आप कितने छोटे होंगे, तभी से लेकर के आज तक कितना ही बड़ा हो गया।
पूरा सिस्टम कितना बड़ा हो गया, आपका ज़िंदगी कितना बड़ा हो गया। अभी आपसे पूछे ना, आपने बचपन से लेकर अभी तक का कहानी बताइए, आप बैठा के एक दिन लगा दीजिएगा फिर भी आपका कहानी ख़त्म नहीं होगा। तो ये धरती बने हुए से तभी से हम लोग अगर हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो कितना ही बड़ा हिस्ट्री हो जाएगा। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, आपके स्कूल में जब बहुत स्टूडेंट हो गए तो आप क्या किए, स्कूल वाले ने क्या किया, स्कूल में क्लासेस बांटे। जब क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, एक क्लास में बहुत बच्चे हो गए तो वहाँ क्या हुआ, सेक्शन में डिवाइड हुआ। सेक्शन ए, क्लास 5 सेक्शन ए, क्लास 5 सेक्शन बी, क्लास 5 सेक्शन सी। रूल्स यही है कि जहाँ पे जब चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है 3-4 पार्ट में किया जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो हिस्ट्री तो सर इतना तो हम भी तेज हैं कि हिस्ट्री भी तो बहुत बड़ा है, तो हिस्ट्री को भी डिवाइड करेंगे ना। तो हाँ, कर लेते हैं ना हिस्ट्री को डिवाइड। हिस्ट्री भी डिवाइड होते हैं हमारे, हिस्ट्री को भी क्या किया जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आते हैं, हिस्ट्री को क्या किया जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री। ये तो समझ में आ रहा है सर, एंशिएंट मतलब प्राचीन। प्राचीन मतलब क्या, कि प्राचीन का बात करेंगे हम लोग। प्राचीन मतलब ओल्ड के बात करेंगे। होगा वो जब धरती वर्ती बना होगा, जब इंसान सब बन रहे होंगे, जब हम लोग नया नया कुछ सीख रहे होंगे, तभी टाइम का आप बात करिएगा। ठीक है, अच्छा, जब प्राचीन है तो क्या, कुछ तो मॉडर्न भी होगा। ठीक है ना, तो एक क्या आता है, मॉडर्न भी होता है। मॉडर्न मतलब क्या, आधुनिक। और जब प्राचीन भी दिख रहा है, आधुनिक भी दिख रहा है, तो एक बात तो सर लग रहा है हमको कि बीच का भी कुछ होगा ही होगा। तो क्या है, मध्य काल। ठीक है, मतलब मेडिवल। इस दोनों पीरियड के बीच का फेज को क्या बोलते हैं, मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम अपने पीपीटी पे। अच्छा, सर आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए तो बोल दिए हमको। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हमको 1-2 टर्म बहुत ज़्यादा आता है। वो 2 टर्म क्या है, बचपन से भी पढ़ रहे थे। एक आ रहा था सर BC और एक आ रहा था AD। एक आ रहा था BC और एक आ रहा था AD। ये BC AD क्या है हमको समझ में ही नहीं आता है। पढ़ तो हमेशा से रहे हैं, कन्फ्यूज कर देता है BC AD। कभी कभी बच्चा में भी पढ़ते थे, आता था 6 BC, फिर यहाँ पे बोलते थे कि 2 AD। ये होता क्या है BC और AD? एक कहानी बताते हैं इससे रिलेटेड। एक बार अपने फ्रेंड से पूछे थे कि भाई BC मतलब, बोला भाई बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का साल को हम लोग BC बोलते हैं। हम बोले बहुत तेज है, सही बात बोल रहा है। अच्छा, ये AD क्या होता है, उससे हम पूछे ये AD क्या है। वो बोला भाई आफ्टर डेथ, यहाँ बिफोर क्राइस्ट का जन्म के पहले का बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग उनके मरने का बात कर रहे हैं। और हमको लगा ये कुछ गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। एक चीज़ को, इसको एक बार समझिए। अब ये तो इंटीजर पढ़े ही होंगे बचपन से लेकर के अभी तक। तो यहाँ क्या होता है, 0। इसी को मानते हैं हम लोग क्या, कि क्राइस्ट का जन्म हुआ। जब यहाँ पे क्राइस्ट का जन्म होता है तो इधर से सारे पॉजिटिव होते हैं, इतना तो पता है। इसी को बोलते हैं AD और इसको क्या बोल देते हैं BC। मतलब अगर यहाँ पे है 1 BC मतलब क्राइस्ट के जन्म के 1 साल पहले, क्राइस्ट के जन्म के 1 साल बाद। अभी हम लोग क्या चल रहा है, 2023 AD, मतलब क्राइस्ट के जन्म, जीसस क्राइस्ट के जन्म के कितने साल हो गए, 2023 साल हो गए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। एक चीज़ और सर, हम लोग आजकल BC लिखा हुआ देखते हैं, ये क्या है। हाँ, BC नहीं, BC बिफोर कॉमन ईरा। जो क्राइस्ट को नहीं मानते हैं, जो बोलते हैं क्यों क्राइस्ट के बेस पे ही क्यों हम कैलेंडर बनाएं, तो वो इसका नाम टर्न करके ये दे दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। और AD को वो क्या बोलते हैं, CE कॉमन एरा। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था BC और AD में। इससे आगे देखिए, एक BC है। BC मीन्स क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। यहाँ तक समझ में आया।
एडी का मतलब क्या होता है? एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यहाँ लिखा हुआ है एनो डोमिनी। इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड वाज आफ्टर द जीसस बॉर्न। जिस समय जीसस का जन्म होता है उस समय के पीरियड को बोलते हैं, ना कि आफ्टर डेथ। मरने वाले को नहीं बोलते कि जीसस मर गए उसके बाद का साल, नहीं, उनके समय, उनके जन्म के 1 साल बाद, जन्म के 1 साल बाद को हो गया 1 AD, दूसरे साल में 2 AD, तीसरे साल में 3 AD, ये माना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं। कुछ कुछ चीज़ और पढ़ रहे थे सर बचपन में, आप ही लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि बचपन में कुछ कुछ पढ़ रहे थे, उसमें ईयर आ रहा था लिखा हुआ। तो ईयर मतलब तो पता है हमको क्या होता है? ईयर मतलब होता है 365 डेज, 365 डेज, ये तो पता है हमको। कहीं आ गया डिकेड्स। डिकेड्स मतलब क्या होता है? डिकेड्स मतलब क्या होता है? 10 साल। 10 ईयर्स को क्या बोलते हैं? डिकेड बोलते हैं। सेंचुरीज को क्या बोलते हैं? 100 ईयर्स। कहीं सेंचुरीज लिखा होगा उसका मतलब क्या होता है? 100 साल के बाद का बात कर रहा है, और इसका मतलब क्या होता है? 1000 ईयर्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये सब बेसिक चीज़ है जो कि आप लोगों को शायद पढ़ने में दिक्कत लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि शायद ये सब चीज़ हार्ड है। अच्छा सर आप एंशिएंट हिस्ट्री बता रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब क्या? पहले प्राचीन काल, ठीक है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, प्री हिस्ट्री इज द पीरियड व्हेन आर्ट ऑफ राइटिंग इज नॉट डेवलप्ड। एग्जाम्पल स्टोन एज, फिर क्या है? प्रोटो हिस्ट्री, उसके बाद है आपका हिस्ट्री पीरियड, ठीक है। आते हैं कि क्या होता है आखिर हिस्ट्री। हम पढ़े थे क्या अभी कि प्री हिस्ट्री था। एक बात समझिए कि आज ना हम लोग बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ABCDEFGH क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है। एक समय ऐसा भी तो होगा ना कि कुछ बोला ही नहीं जाता होगा, ये बोली आया कहाँ से होगा? हो सकता है अभी लिख ले रहे हैं PRE प्री होता है, APPI एप्पल होता है, GO गो होता है, गो मतलब जहाँ कोई तो पहले लाया होगा ना। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे जब हम बच्चे होते हैं हमें बोलना नहीं आता है, नहीं आता है। अगर हम आपके हिस्ट्री का बात करें कि आप अपना हिस्ट्री बताइए जब से आपका जन्म हुआ, तो आप बोलिएगा एक समय ऐसा था जब कुछ लिखा उखा नुमा नहीं होगा सर, तो उसको क्या बोलेंगे? प्री हिस्ट्री बोलेंगे। ऐसा इतिहास जिसमें कोई लिखा हुआ कोई चीज़ नहीं है, हमको कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। उसके बाद आता है क्या? प्रोटो हिस्ट्री। अपने से कंपेयर करिए, आपका जब जन्म हुआ था आपको लिखने नहीं आ रहा था, तो आपका वो हिस्ट्री क्या था? प्री हिस्ट्री था। आपको लिखने नहीं आता था ना, तो जैसे ही पूरा अगर वर्ल्ड का ही बात करें तो कहीं प्री हिस्ट्री होगा, जब इंसान को लिखना नहीं आता होगा, कुछ लिखा हुआ चीज़ नहीं मिलेगा हम लोगों को, वो होगा प्रीति। प्रोटो मतलब क्या होगा? प्रोटो मतलब हिंदी में बोलते हैं आध ऐतिहासिक। मतलब क्या होता है प्रोटो का कि आप अपने पे आइए, जब छोटे थे, फिर आप बड़े हो रहे होंगे, तो आप लिख नहीं पा रहे होंगे, लिखते होंगे लेकिन वो लिखा हुआ आपके मम्मी पापा भी नहीं समझ पाते होंगे। आप लिखते कैसे होंगे? ऐसे ऐसे कर लिए, कुछ ऐसे कर लिए, या ऐसे ऐसे कुछ बना दिए, कुछ से कुछ बनाते होंगे आप, या फिर ऐसे ऐसे करके लिख देते होंगे, कुछ भी कर देते थे। बच्चे खुद, मम्मी पापा भी खुश होते थे, बेटा लिख रहा है, कुछ कर रहा है। इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, कि लिखा हुआ तो है लेकिन हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हो क्या लिखा हुआ है। आप अपने लाइफ में ही कंपेयर करिए, बार बार बोल रहे हैं हिस्ट्री में एक प्री हिस्ट्री आता है, आपके भी लाइफ में एक प्री हिस्ट्री होता है। जिस समय आपको लिखना नहीं आता है, तो ऐसा इतिहास जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? प्री हिस्ट्री। ऐसा इतिहास जिसमें लिखा हुआ प्रमाण तो है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपके लाइफ में भी ऐसा समय आएगा जब आप लिख तो रहे थे लेकिन हम उसको देख के पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री मतलब क्या होता है? ऐसा समय जब हम लिखने भी आ गया हमको और समझ भी पा रहे हैं एकदम साफ साफ, जो आज का हम लोग का ज़िंदगी है, या फिर जब हम लोग लिखने सीख गए बड़े होने के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिस्ट्री बोलेंगे। ये तीन चीज़ को एकदम ध्यान से फिर से समझने का कोशिश करिए कि
प्री हिस्ट्री क्या होता है, आ जाते हैं। प्री हिस्ट्री क्या होता है कि देखिए, प्रागैतिहासिक काल वह काल जब लेखन कला का विकास नहीं हुई थी, जैसे पाषाण युग, मतलब क्या स्टोन एज, ऐसा समय था जबकि कोई लिखा हुआ प्रमाण नहीं था। अपने लाइफ में भी इसको लीजिए, कुछ ऐसा पीरियड था जब आपको लिखने नहीं आता था, जब आप बहुत छोटे थे, वो भी तो आपका हिस्ट्री ही है ना, तो उसको क्या बोल देंगे। बस अपने ही लाइफ में इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते चलिए ताकि आपको हिस्ट्री में मज़ा आने लग जाए। फिर क्या है, आदि ऐतिहासिक, वो समय जब हम लोग को लिखने तो आ गया था सर, लेकिन ना हम लोग लिपि को समझ ही नहीं पा रहे क्या लिखा हुआ है। जब बच्चा भी होता है तो कुछ से कुछ लिख देता है, ऐसे ऐसे करके बना देता है, हम लोग खुश हो जाते हैं कुछ तो लिखा है। अब इसको हम लोग अलग अलग एंगल से बोलते हैं, भाई कुछ लिखा है, 2 0 लिखा है, कोई बोलते हैं इन्फिनिटी लिख दिया, कुछ से कुछ भी हो सकता है, सबका अलग अलग नज़रिया होता है। उसी को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक, जब लिखा हुआ तो है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। और ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जबकि जो लिखा हुआ भी है और हम लोगों को समझ में भी आ रहा है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक, इतिहास। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। मेडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़े थे, वो 2 फेज पीरियड, ठीक है, एंशियंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक बहुत सारी चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा कि मुस्लिम्स हमारे देश में अटैक करेंगे बाहर से आकर के, और बुद्धिज़्म हिंदुज़्म जो बहुत ऊपर था, फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, कैसे मुस्लिम साम्राज्य अपना बढ़ने लग जाएगा, ये सब चीज़ हम लोग मेडिवल में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या देखेंगे, मध्यकाल। उसके बाद हम लोग आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री, एक चीज़ इसमें हम आप लोगों से पूछते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री मतलब होता क्या है, कोई हमको बता दे कि मॉडर्न हिस्ट्री मतलब होता क्या है। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब सर अभी तो आप बता रहे थे कि आधुनिक काल, मतलब आधुनिक, आधुनिक मतलब क्या, आधुनिक क्या, आधुनिक मतलब जीन्स पैंट, हम लोग जीन्स पैंट पहनना शुरू कर लिया आधुनिक, हम लोग के हाथ में मोबाइल आ गया आधुनिक, नहीं। आधुनिक मतलब क्या, जब हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए, हम लोग हर चीज़ के पीछे सवाल करना, समाज में कुछ खराबी देख रहे थे, हम लोग बोल दे रहे थे भाई खराबी है, इसको ठीक कर दो ना। सुनिए, सती प्रथा हो रहा है। पहले मॉडर्न मैन कौन है, राजा राम मोहन रॉय, क्यों, क्योंकि सती प्रथा देखे वो, कि कोई किसी के हस्बैंड डेथ कर गए तो उनकी वाइफ को उनके चिता पे ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। तो उनको लगा कि ऐसा क्यों, सब बोलता था भगवान ऐसा बोले हैं, समाज का ऐसा नियम है, इस नियम को पालन करना होगा। वो इसको साइंटिफिक रीज़न से देखने लगे, हर चीज़ पे क्वेश्चंस करने लगे, जो हम हमेशा आप लोग से बोल रहे हैं, हर चीज़ के पीछे क्वेश्चन करिए। तो ये लोग क्या करने लगे, हर चीज़ में क्वेश्चंस करने लगे। क्वेश्चंस तो उस पीरियड को क्या बोलेंगे, मॉडर्न पीरियड बोलेंगे, जब हम लोग के मन में कुछ साइंटिफिक विकास हुआ, हम लोग समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए आ गए, तभी से हम लोग का मॉडर्न पीरियड शुरू होता है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग बहुत सारी चीज़ देखेंगे, पार्टीशंस भी होगा हम लोगों का, मतलब भारत में चेंजेस भी होगा। जैसे देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी घटनाएं, जैसे मुगल साम्राज्य का पतन, भारत पर ब्रिटिश का विजय, 1857 में सामाजिक सुधार आंदोलन जो भी बता रहे थे आपको, या फिर विश्व युद्ध भी उसमें होता है, और अकाल भी आएगा, राष्ट्रवाद का उदय होगा, भारत में राष्ट्रवाद जैसा चीज़ आएगा, नेशनलिज्म जैसा चीज़ आएगा कि क्या होता है। ऐसे ही थोड़ी हम लोग सोचने लगेंगे आज़ादी कर लो, पहले तुम लोग खाने से खाली मतलब था, घर में चावल दाल बन रहा है ना, ठीक है आज़ादी जाए, अभी आज़ादी नहीं लेना है, हो सकता है ऐसा हो। तो धीरे धीरे सबके मन में कैसे भावना आया, सबको के मन में कि नहीं भाई ब्रिटिश को तो भगाना है, जो हम लोग पे 100-200 साल से राज कर रहा है उसको भगाना है। ये दिमाग में कहाँ से आया हम लोगों का, वो पढ़ेंगे। हम लोग को आज़ादी कैसे मिला, ये सारा चीज़ हम लोग किसमें पढ़ते हैं, आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ पे। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये होता क्या है, हम लोगों के इतिहास समझ में कहाँ से आता है, कहाँ से हम लोगों को सारा कुछ मिलता है इतिहास का। इतिहास का वो सारा कुछ हम लोगों को मिलता है, कहाँ से हम लोग सीखते हैं, कहाँ से हम लोग जानते हैं इतिहास के बारे में, जो बहुत साल पुराना बीता हुआ समय था। एग्जाम्पल पे हम आते हैं, जैसे कल कुछ घटना घटा आपके साथ, ठीक है, आते हैं एक ज़रा से एग्जाम्पल पे कि आपके साथ मान लीजिए कल कुछ एक घटना घटा है, कल यस्टरडे, कल कुछ आपके साथ घटा होगा, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, आप खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल आप खुद होंगे, आपको पता है ये बात, ठीक है। आज से 10 साल पहले आप खुद थे, आपको पता है ये बात। अच्छा, आज से 100 साल पहले आपके मम्मी पापा आपको बता रहे होंगे, आपके दादाजी आपको बता रहे होंगे, आपकी नानी बता रही होंगी। लेकिन आज से 10 लाख साल पहले ये कहाँ से पता चलेगा हमको,
ये तो कोई बताने के लिए भी नहीं आया होगा, हम लोग को तो कोई बताने नहीं आएगा। आज से 70 लाख साल पहले सर ये सब थोड़ी हो पाएगा। 70 लाख साल पहले कैसे पता कर पाएंगे? कर लेंगे पता। कहाँ से पता करते हैं? कहाँ से हिस्टोरियंस पता करते हैं? कहाँ से ये सब किताब में आता है? ये सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सब आता कहाँ से है? ये सब आता है ह्यूमन फॉसिल से। हम लोग को ब्रेन का कुछ टुकड़ा मिला, कहीं से ऐसा हड्डी मिला, कहीं से कुछ स्टोन टूल्स मिल गया। स्टोन टूल मतलब कुछ उनका सामान यूज़ करने वाला। कहीं से केव पेंटिंग मिल गया, गुफा में कुछ पेंटिंग बना हुआ है, उससे हम लोग देखे ओ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था क्या, उससे हम लोग को जानने की कोशिश की है। एग्जाम्पल पे आते हैं ह्यूमन फॉसिल में। जैसे कि मान लीजिए आज का ये समय है, आज से 70 लाख साल बाद भी एग्जाम्पल हम लोग के बारे में पता चल पाएगा क्या? कोई इंसान था, कौन बताने वाला होगा? हम लोग को वो बताने के लिए आते हैं, हम लोग को बताने के लिए वो पूरा ह्यूमन फॉसिल्स क्या होता है। अगर आज ही की दुनिया चल रहा है, 70 लाख साल बाद पहले पता कैसे चलेगा हम लोग को? वो पता चलेगा हम लोग के फॉसिल से। हम लोग शायद मर जाएंगे, मरने के बाद हम लोग को कुछ हड्डी का टुकड़ा कहीं से मिल जाए, उससे आदमी लोग अंदाज़ा लगा सकता है कि वो यहाँ पे इंसान लोग 70 लाख साल पहले रहते होंगे। उस हड्डी को जाके लैब में टेस्ट होगा कि ये हड्डी कहाँ से आया, क्या है, ये कितना साल पुराना होगा, 70 लाख साल पुराना। आज हम लोग कुछ सामान यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी, उसका कुछ टुकड़ा ज़मीन के धरती में बचा हुआ रह गया, धरती के अंदर जो कोड़ा वोड़ा आदमी, तो वहाँ से निकला, वहाँ से कुछ सामान निकलेगा। एग्जाम्पल, सामान निकलेगा तो पता चलेगा ओ यहाँ तो कुछ था लगता है। हाँ, यहाँ पे ऐसे आदमी लोग रहता था, ये सामान का यूज़ करता होगा। हाँ, ट्रैक्टर मान लो निकल गया कहीं से ट्रैक्टर, तो बोलेंगे वो लगता है यहाँ खेती वेती होता होगा। ये चीज़ वो लोग समझ सकते हैं। फिर उसके बाद कहीं पे हम लोग कुछ पेंटिंग बना के रखे होंगे, उस पेंटिंग से वो लोग समझने की कोशिश करेंगे पेंटिंग कहना क्या चाह रहा है, तभी टाइम को कुछ बात बताना चाह रहा है क्या। हर टाइप ऐसे हम लोग आज से 70 लाख साल बाद भी जान सकते हैं। आते हैं हम लोग फॉसिल्स पे। क्या होता है फॉसिल्स? जैसे ऐसे ह्यूमन्स का ब्रेन कहीं से हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग सोचेंगे ये क्या है, आखिर ऐसा ब्रेन कहाँ से आ गया। इसका एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये इतना साल पुराना है, ये इतना साल पुराना है, मतलब कि इतना साल पहले भी आदमी लोग रहता होगा। ठीक है, इसके आगे जाते हैं कि स्टोन टूल्स भी हम लोग को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को स्टोन टूल्स ऐसा ऐसा मिला, इस टाइप का स्टोन टूल्स मिलता है, ऐसा स्टोन टूल, तो हम लोग सोच सकते हैं ना कि ऐसा पहले ये लोग सामान बनाता था क्या? ये लोग पत्थर का ही सारा कुछ बनाता था, हम लोग तो अभी ऐसा नहीं बना रहे हैं, हम लोग को ऐसा ऐसा मिला है तो हम लोग समझ गए कि वो ये लोग लगता है ये सब ऐसे ऐसे बनाता था। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो सब चीज़ आयरन का बन रहा है। तो हम लोग ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि क्या पहले स्टोन एज होगा, सब सामान स्टोन से बन रहा होगा, ऐसा पीरियड भी आया होगा। केव पेंटिंग, देखिए ऐसा ऐसा केव पेंटिंग मिला है, इसका मतलब क्या चलता है कि ऐसे ऐसे गुफाओं में ऐसा ऐसा चित्र बना हुआ है, इस चित्र में कुछ तो कहना चाह रहा है। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इस पर बैठ के पूरा एग्जामिन करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है आखिरकार, कि ये 2-3 घोड़ा है, घोड़ा कुछ कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है। वो एक्सपर्ट लोग बैठ के बताते हैं और फिर उसके बारे में सारा डिसीजंस लिया जाता है। अब आते हैं क्या कि हम लोग का जन्म कैसे हुआ। कहीं से भी पूछिए हम लोग का जन्म, हम लोग यहाँ पे आए कैसे, ये ह्यूमन बीइंग कैसे धीरे धीरे बड़ा होते गया, ह्यूमन बीइंग इतना डेवलप कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस को भगवान क्रिएशन, एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, ये भगवान की देन है कि हम लोग यहाँ पे आ गए। लेकिन साइंस तो बोलेगा कि ना ना हम ऐसे नहीं मानते हैं, कुछ तो और रीज़न रहा होगा, थोड़ी हम लोग डायरेक्ट ऐसे हो गए होंगे, इतने बड़े, इतने हाथ ऐसे 2 हाथ में चलने लगे होंगे। इससे पहले क्या होगा, आज से 20 लाख साल पहले क्या होगा, 80 लाख साल पहले क्या होगा। साइंस ये एग्जामिन करने लग गया। तो उन लोग क्या बोलने लगे, वो लोग बोलने लगे, वो लोग दावा करने लगे। वो लोग दावा क्या करने लगे, ये सारा कुछ क्या बन रहा है, ये स्टोन टूल से बन रहा है। ठीक है, पहले पढ़िए, मोस्ट लीजन ऑफ स्टोरीज अबाउट द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग विच ऑफन don't correspond with the scientific discovery, find about the some those compare them with the history of human evolution। जब साइंस लोग बोलने लगे कि ना ना ये रिलीजन का मैटर नहीं है, कुछ साइंस का मैटर है, साइंस हम लोग पता करेंगे कैसे ह्यूमन बींग्स हैं। वो लोग दावा किए क्या कि हम स्टोन टूल्स देखिए, केव पेंटिंग देखिए, ये सारा कुछ देखिए, इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग पहले थे, हम लोग 80 साल पहले भी थे, हम लोग ऐसे थे, हम लोग इतने बड़े थे, हम लोग पहले बंदर थे, ये लोग ऐसे ऐसे बोल रहे थे।
हिस्टोरियंस। लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग स्टोन टूल्स दिखाते थे, वो लोग केव पेंटिंग दिखाते थे, बोलते देखिए केव पेंटिंग कितना पुराना है, इसको लैब में जाके देखिए बहुत पुराना लग रहा है केव पेंटिंग है, मतलब आज से 200 साल पहले का केव पेंटिंग है, मतलब आज से 200 साल पहले लाइव था, आज से 10 लाख पहले लाइव था, हमको मिल रहा है पत्थर सब कि 10 लाख साल पहले का भी, 10 लाख साल पहले का सामान मिल रहा है, जो बर्तन यूज़ करते थे वो हमको मिला धरती के अंदर से, मतलब कि कुछ तो था। लेकिन रिलीजन बोलता था ना 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 गलत नहीं है ऐसा कुछ। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या किए, सारे स्कॉलर्स लोग जितने भी बुद्धिमान लोग थे, जितने भी मंदिर ये में जितने भी ये सब थे, ये सब क्या बोले ना ना आप लोग गलत हैं, भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई है, बाइबल के भी हिसाब से इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई है, इंसान बना कैसे है, एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड, ये भगवान का देन है जिससे हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये वो लोग ऐसा कहने लगे। लेकिन 1856 में क्या होता है, 1856 में रेंडर वैली जर्मनी में एक चूना का काम हो रहा होता है, चूना खुदाई का काम हो रहा होता है, मजदूर सब चूना धरती के अंदर से निकाल रहे होते हैं। उस समय उनको क्या मिलता है, उनको एक ह्यूमन ब्रेन मिलता है, ह्यूमन का स्कल मिलता है, ह्यूमन का खोपड़ी मिलता है, ठीक है। वो खोपड़ी मिलता है, मजदूर भी ये हो जाता है कि ये इतना बड़ा खोपड़ी कहाँ से मिल गया, ठीक है, ये खोपड़ी कहाँ से आया, इतना मतलब बहुत अच्छा अजीब टाइप का वो खोपड़ी था, मतलब स्कल जो था वो बहुत ही अलग टाइप का था। तो मजदूर सब देख के चौंक गए कि ये क्या है आखिर, ठीक है। तो उस एरिया में जो थोड़े पढ़े लिखे थे, एक पढ़े लिखे इंसान थे उस एरिया में, उस जर्मनी में एक पढ़े लिखे इंसान थे, तो वो मजदूर जो ठेकेदार होगा उसको जाके दिखाया होगा कि देखिए सर एक स्कल मिला है इतना बड़ा, ये क्या लग रहा है आपको। तो वो बोले कि ये कुछ तो है, ये देखने दो हमको। वो देखे बैठ के, क्योंकि फिर वो देखने के बाद बोले चलो हम लोग कोई पढ़े लिखे इंसान के पास जाते हैं। तो वो कहाँ गए, वो कार्ल फुरहोत के पास गए, कार्ल फुरहोत के पास गए, उनको जाके वो दिए वो खोपड़ी, बोले देखिए सर कुछ अलग टाइप का लग रहा है ये इंसान, ये तो हम लोग जैसा इंसान जैसा नहीं लग रहा है, किसका खोपड़ी है। तो वो देख के समझे, उनको उतना समझ में नहीं आया, वो उस पर एग्जामिन पूरी नहीं कर पाए। तो वो उस मटेरियल को कहाँ लेके गए, वो हरमन जी के पास लेके गए। हरमन जी कौन थे, वो बॉन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उनके क्योंकि उनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे वो थे। वो बोले अच्छा रुकिए हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम एक जगह और जाते हैं। वो खोपड़ी क्योंकि बहुत यूनिक था, देखने में बहुत अलग टाइप था, तो वो लेके उनके पास गए। जब वहाँ पे लेके गए वो, तो वो स्कल जब देखे, वो जो हरमन जी जब देखते हैं तो वो बोलते ना ना ये खोपड़ी कुछ अलग ही है, ये आजकल के ह्यूमन बीइंग का बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि बहुत पुराना हम लोग के समय, हम ही लोग इंसान के पूर्वज, आज से बहुत साल पहले का एक खोपड़ी मिला है, मतलब ऐसे इंसान पहले, हम लोग जैसे इंसान पहले थे, वो ये क्लेम करने लगे। लेकिन बहुत सारे लोग इसको मानने से इनकार करने लगे कि ना 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 आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक इंसान निकल के आते हैं, कौन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन क्या बोलते हैं कि नहीं, ये लोग जो है वो सही बोल रहे हैं, ये जो खोज है, खोपड़ी जो है, ये सही में बहुत साल पुराना है। हम लोग ह्यूमन बीइंग ऐसे ह्यूमन बीइंग नहीं बन गए डायरेक्ट, हम लोग पहले अलग स्पीसीज में थे, अलग एनिमल्स फॉर्म में थे, एक बंदर के फॉर्म में थे, वो धीरे धीरे इवॉल्व कर करके आज ऐसे बने हैं। इवॉल्व कैसे हो गए, क्या हम लोग स्ट्रॉन्ग थे इसलिए इवॉल्व हो गए, नहीं। ऐसे जानवर जो अपने आप को चेंज करते गए, नेचर के साथ चेंज करते गए, जो चेंज करते चले गए वो जिंदा रह गए, जो चेंज नहीं कर पाए वो मर गए। देखिए इतना में